ठीक है। तो आचार्य चाणक्य बताते हैं कि 1 ईयर की एज तक आधा प्रसृत बस्ती देना है, ठीक है, 1 ईयर तक। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, प्रसृत में भी और पल में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रसृत जो है वो 2 पल के इक्वल होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लीजिए, 1 प्रसृत इज इक्वल्स टू 2 पल। मैंने पहले भी कहा है, हमें हर क्वेश्चन के हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है ना। कभी भी कोई बीच में लैक्यूना छोड़ना ही नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ओके, तो अभी हमें पता है कि 1 प्रसृत 2 पल के बराबर है, तो चाहे से इन टर्म्स ऑफ प्रसृत पूछे, चाहे से इन टर्म्स ऑफ पल पूछे, वी आर रेडी, राइट। तो 1 ईयर्स तक अगर पेशेंट है तो उनके में जो है हमें हाफ प्रसृत देना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 साल से लेकर 12 साल तक, 1 to 12 ईयर्स, ऐसे में हमें क्या करना है, हर साल जो है हाफ प्रसृत बढ़ाते जाना है, इंक्रीज बाय हाफ प्रसृत, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो 12 वर्ष का जो आयु वाला रोगी होगा उसके में 12 पल मात्रा आ जाएगी, है ना, 6 प्रसृत या फिर 12 पल, है ना। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम हर साल जो है एक एक प्रसृत बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, इसमें हम बढ़ाएंगे इंक्रीज बाय 1 प्रसृत, ठीक है। तो 18 एज पर कितनी मात्रा हो जाएगी, 12 प्रसृत, 12 प्रसृत या फिर 24 पल, है ना। और ये वाली जो मात्रा है 12 प्रसृत वो उत्तम मात्रा मानी गई है, ठीक है। इसके आगे दैट इज द मैक्सिमम डोज ऑफ निरूबस्ती मात्रा, फाइन। तो इसके आगे हमें बढ़ना नहीं है, इसको हम यहीं पर ही फिक्स कर देंगे। अब 18 से लेकर 70 तक जितने भी एज के पेशेंट आएंगे उन सभी में जो है ये 12 प्रसृत फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डोज है ना। और आपको पता है 70 ईयर्स के बाद में वृद्धि बताई है ना। जब हम वय विभाजन पढ़ते हैं तो हमने देखा कि 70 के बाद में तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ना, धातुओं का क्षय हो रहा है। और निरूबस्ती भी कहीं ना कहीं जो है अवतर्पण करती है, निरूबस्ती शोधनी बताई गई है ना। तो इसीलिए 70 ईयर्स के बाद में जो निरूबस्ती की मात्रा है वो कम कर दी है। कितनी कर दी है, 16 वर्ष के समान वाले पेशेंट की। तो वो कितनी आएगी, 20 पल या फिर 10 प्रसृत। तो ये ध्यान रखना, ये किसकी है, 16 वर्ष के पेशेंट की। इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी 16 वर्ष वाले पे, कि 16 वर्ष में जो देय निरूबस्ती की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आपसे पूछें अगर कि 17 ईयर्स में कितनी मात्रा होगी, तो आंसर क्या होगा, 22 पल होगी, है ना। या 14 में कितनी होगी, तो आपने देखा 12 से 18 हम जो है एक एक प्रसृत बढ़ा रहे हैं, तो 14 में हो जाएगी 16 पल, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अच्छा, कुछ मार्कर लगा लीजिए, जैसे कि कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 1 साल, है ना, फिर हमने देखा 12 से 18, ठीक है। तो कुछ मार्कर्स लगा लीजिए, जैसे पहले हमने देखा 1 ईयर, है ना, 1 ईयर पे हाफ प्रसृत थी, फिक्स है, 1 ईयर तक हाफ प्रसृत है, फिक्स रहेगी। 1 साल से 12 साल पर हाफ प्रसृत हम बढ़ा रहे हैं, फिर 12 से 18 पे बढ़ा रहे हैं, 18 से 70 पर फिक्स रहेगी, ठीक है। और फिर मोर देन 70 ईयर पर तो 16 ईयर्स का जो रोगी होगा उसके समान हो जाएगी, दैट इज 10 प्रसृत। तो ये कुछ मार्कर बना लीजिए, 1, 12, 18 देन 70, ठीक है। इससे इजी रहता है याद करने में, जब आप डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं ना तो इजी हो जाता है, ठीक है। सो ये था आचार्य चाणक्य मैथमेटिक्स। आई होप सो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोस क्वेरीज आल्सो एज सून एज पॉसिबल, फाइन।